Hello guys, myself Chetan Pal. I'm a second year BMS student. Welcome to our channel Simplified IVF. I'm here to teach you about रचना शारीर। तो लास्ट वीडियो गर्भ शारीर पार्ट 1 में हमने 4 टॉपिक्स कवर किए। इस वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक्स कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विथ 5th टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ बीज, बीज भाग एंड बीज अवयव। हमने ऑलरेडी 12th क्लास में जेनेटिक्स पढ़ रखा है। उसमें हमने गैमेट, क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में पढ़ा। हम वही अब आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जैसे बीज यानी गैमेट, बीज भाग यानी क्रोमोसोम और बीज भाग अवयव यानी जीन। इस पे आचार्य चरक ने एक श्लोक बताया है, यस्य यस्य ही अंग अवयवस्य बीजे बीजभाग उपतप्तो भवति तस्य तस्य अंग अवयवस्य विकृति रूपजायते न उपजायते च अनुपतापात। बीज यानी गैमेट्स, जैसे शुक्र और शोणित। शुक्र यानी स्पर्म, शोणित यानी ओवम। बीज में रहता है क्रोमोसोम दैट इज बीज भाग, बीज भाग में रहता है बीज अवयव दैट इज जीन। लेकिन जब किसी बॉडी पार्ट या बॉडी ऑर्गन रिलेटेड जीन में कोई चेंजेस या म्यूटेशन होते हैं तो कह सकते हैं दुष्टि होती है। एज ए रिजल्ट जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसमें डिफेक्ट्स या एनोमलीज पाई जाएंगे। हमने 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी पढ़े हैं, विच आर लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पर ये था मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से, पर हम यहाँ आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे। और साथ ही में हमने एक टर्म पढ़ी थी दैट इज लाइक बिगेट्स लाइक, जिसमें हमने देखा ह्यूमन का ऑफस्प्रिंग ह्यूमन होगा, हॉर्स गिव्स बर्थ टू हॉर्स, काउ गिव बर्थ टू काउ, क्योंकि उनके बीच के बीज भाग में उनके स्पीशीज से रिलेटेड अंग प्रत्यंग की इंफॉर्मेशन कोडेड रहेगी। आचार्य सुश्रुत ने लॉ ऑफ हेरिडिटी से रिलेटेड ऑलरेडी बता दिया था। स्त्री पुंसयोः कुष्ठ दोषात् दुष्ट शोणित शुक्रयोः यत् पत्यम तयो जात विघेय तदपि कुष्ठितम। इसमें आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि शुक्र शोणित यानी स्पर्म और ओवम ऐसे दोष से विशेषित है जिससे कुष्ठ व्याधि यानी स्किन डिसीज होता है। तो आगे जाके जब बेबी होगा तो उसमें भी कुष्ठ व्याधि यानी स्किन डिसीज पाया जाएगा। अगर शुक्र और शोणित प्योर है तो ऑफस्प्रिंग्स में एनोमलीज नहीं रहेगी। कुलज प्रवृत्ति यानी हेरिडिटी के हिसाब से बेबी के हेल्दी या अनहेल्दी होने की वजह जनरेशनल जेनेटिक्स से भी मैटर करती है। मदर के शोणित में मदर के एज वेल एज उनके 4 फादर्स की क्वालिटीज रहेंगी और साथ में फादर के शुक्र में फादर के एज वेल एज उनके 4 फादर्स की क्वालिटीज रहेंगी और ये सारी क्वालिटीज ऑफस्प्रिंग्स में जाएगी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गर्भ पोषण। गर्भ का पोषण यानी गर्भ का नरिशमेंट। अब हमें इतना तो पता है कि नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली मदर से। मदर जो भी डाइट या आहार करेगी उसका अग्नि से प्रॉपर डाइजेशन होगा और रस धातु बनेगा। रस धातु सौम्य है और फर्दर धातु डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जैसे हमें पता है रस से रक्त धातु बनेगा एटसेट्रा। फिर वह रस धातु ब्लड के थ्रू हार्ट में जाएगा और हार्ट से 10 धमनियों द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। इस न्यूट्रिशन का यूज मदर में 3 तरीके से होगा। पहला, नरिशमेंट ऑफ मदर्स बॉडी। सेकेंड, नरिशमेंट ऑफ फीटस। थर्ड, नरिशमेंट ऑफ मदर्स ब्रेस्ट, जो कि फिर लैक्टेशनल प्रोसेस में काम आएगा। गर्भ पोषण यानी गर्भ की नरिशमेंट 2 वेज में होगी, पहले 3 मंथ वाला नरिशमेंट और आफ्टर 3rd मंथ वाला नरिशमेंट। पहले 3 मंथ में गर्भ की नरिशमेंट उपस्नयन से होगी। उपस्नयन यानी प्रेफ्यूजन, प्रेफ्यूजन यानी सप्लाई ऑफ ब्लड टू अ टिश्यू और ऑर्गन। मदर का जो रस धातु है वो यूट्राइन कैपिलरीज के थ्रू फीटस के अराउंड एक्यूमुलेट होगा, जिससे रस धातु उससे न्यूट्रिशन लेगा और उस न्यूट्रिशन से गर्भ की नरिशमेंट होगी और फर्दर डेवलपमेंट होगी। और आफ्टर 3 मंथ सुश्रुत का कहना है कि अपरा फॉर्मेशन होगी, गर्भनाभि नाड़ी बनेगी, उससे फिर गर्भ की नरिशमेंट होगी और फर्दर डेवलपमेंट होगी। नाभि यानी अम्बिलिकस, गर्भनाभि नाड़ी यानी अम्बिलिकल कॉर्ड और अपरा यानी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का एक एंड अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड रहेगा और दूसरा एंड मदर के हार्ट से कनेक्टेड रहेगा इनडायरेक्ट वेज में। आचार्य चरक का कहना है कि आफ्टर 3 मंथ्स जैसे जैसे अंग प्रत्यंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी वैसे 2 वेज में नरिशमेंट होगी। एक तो जो हेयर फॉलिकल्स का जो पैसेज है वहां से उपस्नयन होकर नरिशमेंट होगा और दूसरा अपरा फॉर्मेशन से यानी प्लेसेंटा फॉर्मेशन से नरिशमेंट होगा। और मॉडर्न साइंस के हिसाब से तो हमें पता ही है कि एम्ब्रियो पहले ओवम से स्टोर न्यूट्रिएंट्स लेगा और फिर यूट्राइन सिक्रेशन से न्यूट्रिशन लेगा और फिर बाद में फर्दर डेवलपमेंट के लिए वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा। फिर उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा वगैरह बनेगा और उससे न्यूट्रिशन लेगा और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होगी। ये था गर्भ पोषण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अपरा निर्मिति और गर्भनाभि नाड़ी के बारे में। अपरा, अपरा यानी प्लेसेंटा। अपरा एक टेम्परेरी ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी के टाइम डेवलप होता है और फीटस के नरिशमेंट और डेवलपमेंट में काम आता है। अपरा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है टू फीटस थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। ये एक फ्लैट राउंड कुशन सा स्ट्रक्चर रहता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अपरा अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत का कहना है कि फीटस जब एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है तब फीटस के प्रेशर से आर्तव यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो के जो चैनल्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो नीचे होना रहता है वो नीचे होने के बजाय ऊपर फ्लो होता है, जिससे प्लेसेंटा और मदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है जो लैक्टेशनल पर्पस में काम आती है। नाउ गर्भनाभि नाड़ी, गर्भनाभि नाड़ी यानी अम्बिलिकल कॉर्ड, जो एक एंड से अम्बिलिकस दैट इज नाभि से कनेक्टेड रहती है और दूसरे एंड से अपरा जो हमने अभी पढ़ा दैट इज प्लेसेंटा उससे कनेक्टेड रहती है।
इन शॉर्ट जो हमने अभी तक देखा कि नाभि से गर्भनाभि नाड़ी कनेक्टेड है, उससे फिर प्लेसेंटा यानी अपरा कनेक्टेड है और अपरा मदर के यूट्रस से कनेक्टेड है। मदर के हार्ट से पंप्ड ब्लड प्लेसेंटा के पास आ रहा है और उस प्लेसेंटा से फीटस को जा रहा है। इस गर्भनाभि नाड़ी और अपरा में कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर हो रहा है, वेस्ट रिमूव हो रहा है फ्रॉम फीटस और हार्मोन रेगुलेशन हो रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, गर्भ अंग प्रत्यंग उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्यस। इसमें डिफरेंट आचार्यस ने बताया है गर्भ उत्पत्ति के समय सबसे पहले क्या डेवलप होता है। सुश्रुत संहिता में डिफरेंट आचार्यस का ओपिनियन ऐसा बताया गया है कि आचार्य शौनक ने बताया है सबसे पहले शीर यानी हेड डेवलप होता है। आचार्य कृतवीर्य ने बताया है सबसे पहले हृदय यानी हार्ट डेवलप होता है। आचार्य परशर ने बताया है सबसे पहले नाभि यानी अम्बिलिकस डेवलप होती है। आचार्य मार्कंडेय ने बताया सबसे पहले हाथ पैर दैट इज हैंड एंड लेग्स बनते हैं। धन्वंतरी ने बताया है कि सारे ऑर्गन साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं। ये तो सुश्रुत संहिता में बताए गए डिफरेंट आचार्य के ओपिनियन देख ली। अब हम चरक संहिता में बताए गए ओपिनियंस देखेंगे। आचार्य कुमार शीर भारद्वाज ने बताया है शीर डेवलप होता है। कांकायन ने बताया है हृदय डेवलप होता है। भद्रकाप्य ने बताया है नाभि डेवलप होती है। बदिश ने बताया हाथ पैर दैट इज हैंड एंड लेग्स होते हैं। वैदिकी जनक ने बताया है इंद्रिया डेवलप होती है। धन्वंतरी ने बताया कि ऑल ऑर्गन साइमल्टेनियसली डेवलप होती है। साथ में अग्निवेश ने बताया कि सारे ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज गर्भ विकृति। गर्भ विकृति यानी फीटल डिफेक्ट्स। कॉन्सेप्शन और प्रेगनेंसी के वक्त कुछ इम्बैलेंसेस और कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से फीटस में कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स और एबनॉर्मेलिटीज पैदा होती है। गर्भ विकृति के कुछ कॉजेस होते हैं, जैसे पैरेंटल फैक्टर्स, स्पर्म ओवम में डिफेक्ट्स हो तो, मैटरनल लाइफस्टाइल में अगर डाइट अच्छी ना हो, टेराटोलॉजिकल एजेंट्स यानी ऐसे एजेंट्स लाइक अल्कोहल, ड्रग, वायरल फैक्टर, इनके कंजप्शन, कॉन्टेक्ट से होने वाले डिफेक्ट्स, वात पित्त कफ दोष का इंबैलेंस होना, इन सब कारणों से और कई अन्य कारणों से डिफेक्ट्स आते हैं। इसी के चलते देखते हैं इफेक्ट्स ऑन फीटस। फिजिकल डिफेक्ट्स जैसे हीन अंग, अंडर डेवलप्ड लिम्स, विकृत प्रत्यंग यानी डिफॉर्म्ड बॉडी पार्ट्स, विकृत अवयव यानी अदर स्ट्रक्चरल एनोमलीज, देन शंट यानी इनफर्टाइल मेल और फिटल डेथ एंड अबॉर्शन ड्यू टू सिवियर दोष इंबैलेंस। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर गर्भ शारीर पार्ट 2 यही खत्म होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 साथ में देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।